नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज हम लास्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। तो कौन कौन बच्चा परफेक्ट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, हमें यह भी चेक करना होगा। सभी को मेरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है। सभी के लिए डिनर मुबारक हो, डिनर खाइए अपना अपना, है ना। चलिए, तो मैं अब कह रहा हूं बेटा कि मुझे बताइए, आज इस बात का पता लगेगा कि कौन कौन प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट हो चुका है। क्योंकि एक चीज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं आज कल के लिए, वो अनाउंस करूंगा जब जब सारे बच्चे आ जाएंगे। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सब जो हैं उपस्थित हो जाएं कल, ठीक है। कल सभी को उपस्थित होना है। ये वो टेंसेस चल रहे हैं, ये वो टेंसेस चल रहे हैं बेटा जो शायद ही तुमने किसी किताब में लिखे हुए देखे होंगे, शायद ही देखे होंगे। अभी तक 11 साल 12 साल का तुम्हें अनुभव है पढ़ने का, तो 11-12 साल में तुम्हें जो जो चीज नहीं देखी होगी वही चीज मैं देखने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, चलिए ठीक है बेटा। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। बस मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बन सकती हैं। देखिए बेटा, एक तो वो जो काम खत्म हो चुका है, पहला तो मैं यही बता देता हूं। देखो, हैशटैग लगाता चलूंगा मैं साथ के साथ। पहला काम, पहला रूल, जो काम खत्म हो चुका है, जो काम खत्म हो चुका है, दैट हैज फिनिश्ड, जो काम खत्म हो चुका है, एक तो उसके लिए बनेगा जिसकी पहचान तुम्हें पता ही है। पहचान मैंने तुम्हें बता दी थी, क्या है, चुका है, चुके हैं और चुकी है और चुके हो। सुनना मेरी बात ध्यान से। और इन्हीं के अलावा फिर या है, ये है, ये है, या फिर ये हो। ये दोनों पहचान के साथ ये सेंटेंस बनेंगे, जो काम खत्म हो चुका है, जो काम खत्म हो गया है। सर जी, जो आप पढ़ाते हैं वो हमारे स्कूल के टीचर से गलत बताते हैं। सविता मेरी बच्ची, क्या बात है जो वो ऐसा बताते हैं, आप क्लास के सामने बताइए, मैं उसको सही साबित करके आपको संतुष्ट कर दूंगा। बिल्कुल परेशान ना हो। देखो, मैं यही कह रहा हूं फिर से, नहीं बेटा ललन यादव, उसमें अभी सिर्फ यूपी बोर्ड यानी फ्लेमिंगो बुक चला रहे हैं हम ये भी यूट्यूब पर। और आप सबके सब वहां आ सकते हैं अगर चाहें तो, टाइम हो तो आपके पास, ऐसी कोई परेशानी नहीं, आप वहां भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तो पढ़ाई जाएगी, यहाँ तो पढ़ाई जाएगी फ्लैमिंगो, यहाँ भी पढ़ाई जाएगी फ्लैमिंगो, और जो बिहार की बुक है वो भी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, उनके साथ भी वक्त निकलेगा। तो जो अगर फ्लैमिंगो बुक, यहाँ के जो लोग फ्लैमिंगो बुक पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के, वो 4 बजे, कल रोजाना क्लास होती है 4 बजे, वो वहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं। मैं अब फ्लैमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर करा रहा हूँ, आप आकर देख सकते हैं, आपको बढ़िया लगेगी। चलिए, तो बेटा आइए समझते हैं, पहले हैशटैग को देखते हैं। आज सारे हैशटैग खत्म हो जाएंगे, आज ये मतलब टॉपिक खत्म हो जाएगा, आज के बाद इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, देखिए वह खाना पका चुकी है, वह खाना पका चुकी है, या उसने खाना पका लिया है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही सेंटेंस है। यानी इसमें क्या हुआ है, काम पूरा हो चुका है, देन किससे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है हैज एंड हैव के साथ V3 लगती है, ठीक है। तो कैसे बनेगा भाई, शी हैज कुक्ड, शी हैज कुक्ड द फूड, शी हैज कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप। शी हैज कुक्ड द फूड, फुल स्टॉप, ये बन गया सेंटेंस। तो ये नहीं घबराना कि भाई चुका है, चुकी चुकी नहीं आ रहे तो हम लगाए ना बेटा, या है, ये है भी आ सकते हैं, ये पहचान इसकी होगी, ठीक है। चलिए हैशटैग नंबर 2 पर चलते हैं। हैशटैग नंबर 2 मैंने तुम्हें बताया था कि अगर, मैंने बताया था अगर प्रेजेंट का रिलेशन, अगर प्रेजेंट का रिलेशन या प्रेजेंट का संबंध
पास्ट से है, प्रेजेंट का संबंध पास्ट से है, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, तो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा। सेकंड रूल चल रहा है, तो सेकंड रूल में जैसे जरूर नहीं पहचान क्लियर हो ना हो, लेकिन अगर प्रेजेंट का संबंध पास्ट से है, जैसे सेंटेंस मैंने तुम्हें कराया था कि मैंने कहा था दादाजी, चलो दादी जी, दादी जी 10 साल से, दादी जी 10 साल से बीमार हैं, दादी जी 10 साल से बीमार हैं, दादी जी 10 साल से बीमार हैं। इस सेंटेंस को देखो भाई, इस सेंटेंस में ना तो या है आ रही है, न चुका है आ रही है, तो कैसे ही कौन यकीन कर लेगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट से बनेगा। वहां पर ये वाला रूल फॉलो होगा कि प्रेजेंट का संबंध पास्ट से अगर है तो क्या लगेगा, क्या लगेगा फिर, दादी जी 10 साल से बीमार हैं, तो या है ना है, इसमें चुका है। एक बच्ची कह रही है धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे शेर को जन्म दिया है। क्या बात है, माँ की तारीफ, थैंक यू बेटा। पर हम सब शेर हो सकते हैं, हम सब शेर बन सकते हैं, लेकिन हमें बस हल्का सा, तुम मेरे साथ अगर वक्त बिताने लग गए ना, तो ग्रामर का तो जो कीड़ा है ना उसे खत्म कर दूंगा तुम्हारे को। तुम कहोगे गुरुजी क्रिस्टल क्लियर है पूरी ग्रामर, यहां से एक बात करोगे सीधे, सर मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई गो टू स्कूल टुमारो। सही है ये सविता, इसमें घबराओ मत ना, ये सही है। चलिए बहुत सही। सर मुझसे लोग कहते हैं कि तुम फेल हो जाओगी ऑनलाइन पढ़ो। शिवानी बेटा उसके लिए मैं बात कह दूं, पिछली साल बहुत सारी लड़कियों को ये बोला गया था कि तुम फेल हो जाओगी, ऑफलाइन पढ़ो। टीचर ने पता है टॉपर रही थी अपने डिस्ट्रिक्ट की, यूं कह दी थी आग लगा देंगे, पढ़ेंगे ऑनलाइन ही, क्योंकि कंटेंट मिलता है ना। अब मानो 1 घंटा तुम ऑफलाइन ट्यूशन जाओ, मानो मैं तुमसे कह रहा हूं, तो 1 घंटे में 10 मिनट जाने के, 10 आने के, और फिर भैया वहां बैठने के, इंतजार करने के, गुरुजी आएंगे, चाय कॉफी आएगी, और फिर किताब खोलेंगे, चेक करेंगे, उससे बात करेंगे, चाची ठीक है, ताई ठीक है, फूफी ठीक है, नानी ठीक है, और खत्म घंटा। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो देखो कंटेंट देखो यार, कंटेंट में जान होनी चाहिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, कंटेंट में जान होनी चाहिए, आग लगाने वाला कंटेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट का संबंध पास्ट से है, दादी जी 10 साल से बीमार हैं, यहां पर देखो पहचान कोई सी भी क्लियर नहीं हो रही है, तो तुम कैसे कंसिडर कर लोगे प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये रे हमारा पास्ट, ये रहा हमारा प्रेजेंट। दादी जी की बात चल रही है, दादी जी इस टाइम यहां पर हैं, और बोला जा रहा है कि ये हमारी दादी जी 10 साल से क्या है, बीमार हैं। तो बेटा प्रेजेंट का संबंध किससे हुआ, पास्ट से हुआ, तो यहां पर हम कौन सा सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो क्या बनेगा बेटा, ग्रैंड मदर हैज बीन, और बीमार होने के लिए देखो बीन लगा दिया, बीमार होने के लिए सिर्फ बीन लगाया, अब बीमारी के लगा देंगे हैज बीन इल for 10 years, for 10 years, is it okay? Grandmother has been ill for 10 years. Good, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, फिर मैंने हैशटैग बताया था आपको, मेरे शेरों, मेरे ताकतवर चीतों, फिर मैंने तुम्हें एक हैशटैग बताया था 3 वाला। मैंने तुमसे कहा था अगर सेंटेंस में अभी कभी, ये वाला अभी अभी या सिर्फ अभी आए, चलिए तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, JUST, जस्ट होती है। ठीक है जी, जस्ट होती है। तो फिर जस्ट अगर ये वाले वाक्य जो है, ये वाले शब्द जो है सेंटेंस में आ रहे हैं, तभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना होगा, तभी भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना होगा। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम बनाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए कैसे देखिए, अभी अभी मैंने एक सांप देखा, अभी अभी मैंने एक सांप देखा। जरूरी नहीं कि इसमें है भी लगे, ये जरूरी नहीं है कि इसमें है भी लगे,
अभी अभी मैंने एक सांप देखा है, ऐसे भी कह सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन बात चल रही है अभी अभी की। अगर ये अभी अभी आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही बनेगा, और जैसे ही इसको तुम काट दोगे अभी अभी को, तो पता है यहां से लेके यहां तक फिर ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब देखिए अभी अभी आया, देखो मैं कैसे बनाऊं, अभी अभी मैंने एक सांप देखा है या अभी अभी मैंने एक सांप देखा, तो क्या करेंगे बेटा, आई हैव, अब अभी अभी को कहां लगाएंगे, देखने से पहले यानी वर्ब से पहले, आई हैव जस्ट सीन, आई हैव जस्ट सीन आ SNACK। अब इसमें गलती बताओ क्या है, आई हैव जस्ट सीन आ स्नैक SNACK, इस सेंटेंस को शुरुआत से लेके यहां तक इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक क्या है जल्दी से पता करें। आई हैव जस्ट सीन अ स्नैक, आप छोटे छोटे टेस्ट ऐसे ले सकते हैं अपने दोस्तों के, अपने साथियों के, कि भाई इसमें क्या गलती है, आई हैव जस्ट सीन अ स्नैक SNACK, आई हैव जस्ट सीन अ स्नैक, कि मैंने अभी अभी एक सांप देखा है। क्या, किसमें गलती है, दिख रही है गलती? गलती दिख रही है, क्या गलती है, कुछ तो है ना, समथिंग इज रॉन्ग। सर जी अभी तो बना दिया, लेकिन कभी कभी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनने ही नहीं सकता, आता है मेरे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल है, कभी कभी के लिए समटाइम्स बोलते हैं। क्या गलती है, SNACK, ये वाली चीज गलत है, क्योंकि बेटा ये वाली चीज जो होती है खाने पीने की चीजों के लिए होती है, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, जैसे समोसे हैं, तुरतुरे हैं, समोसे तुरतुरे और टिप्स, ऐसी चीजों के लिए क्या लगाते हैं हम, स्नैक लगाते हैं। लेकिन जो सांप की स्पेलिंग है वो SNAKE है, यह स्नेक, यह स्नैक, स्नेक, स्नैक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, हैशटैग नंबर 3 देखते हैं, 2 ही तो किया है, अब हम 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, ओ 3 हो गए, चलिए अगर भी हो गया ये भी हो गया, अब चलते हैं हम 4th की तरफ, हैशटैग नंबर 4। 4 रूल क्या कहता है, 4 रूल ये कहता है कि देखो अगर सेंटेंस में अभी तक आया हुआ है, क्या आया हुआ है, याद रख भाई, नया है ये, देख लेना, अभी तक। ठीक है जी, तो अभी तक अगर सेंटेंस में आया हुआ है, इस तरह के वाक्य अगर बने हैं, अभी तक अगर लगा हुआ है, इस तरह के वाक्य अगर में अभी तक आया है, तो इसकी अंग्रेजी येट होती है, YET येट। हालांकि इसकी अंग्रेजी फिर भी होती है, फिर भी, येट, फिर भी, और इसको अभी तक भी कहते हैं, अभी तक। लेकिन बेटा फिर भी जब बनेगा ये, फिर भी इसकी हिंदी जब बनेगी जब ये जोड़े के साथ आएगा, जब इसका जोड़ा होगा। लेकिन अगर ये अकेला आता है तो इसकी हिंदी अभी तक होगी, जब जोड़े में कराऊंगा, सिंटैक्स कराऊंगा, कंजंक्शंस कराऊंगा, तो तुम्हें पता लगेगा। ठीक है, आइए, हाँ मैं ये अनाउंस करूंगा, अभी इसके बाद अनाउंस करूंगा एक चीज, ठीक है, ध्यान से सुननी है तुम्हें। अभी तक, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी बेटा, येट होगी। अगर ये वाला सेंटेंस हिंदी यानी ये वाक्य जो आए हैं, ये शब्द आ रहे हैं हिंदी सेंटेंस में, तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाएंगे, तभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए आइए देखते हैं, वह अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है, वह अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है, वह अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा, या तो यहां तक रहने दो या साथ में इसमें है भी जोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी तक आ गया है तो सेंटेंस तो वैसे भी प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, वहां है लगे ना लगे इस बात से फर्क भी क्या पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का PPF का रूल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कौन, PPF का रूल भी तो यही ना। हम्म 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 अभी नहीं, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं सिखा पाऊंगा, जब तक वो नहीं आएगा ना मैं अभी छेड़ूंगा नहीं। मानो मुझे पता है कि मेरे घर में भी कजिन नहीं है, तो कजिन की बातें ही क्यों करूं, है ना। इसके आने वाले बाद जो सेंटेंस होंगे, जैसे जैसे कड़ी खुलती रहेगी मैं बीच के कनेक्शन से दिखाता रहूंगा। ठीक है, अभी से मैं लास्ट वाले की बात नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कंफ्यूजन होगा और हम ऐसा करते नहीं है।
ठीक है, हम चीजों को सीरीज में लेकर चलते हैं। देखो हम एक सीढ़ी है ना, हमारे पास एक लैडर है और अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं इस वाले पर, और आप बात कर रहे हो यहाँ की, यहाँ बात करो यहाँ की, आप बात करो यहाँ की, तो इतना ऊपर जंप जाकर आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 इस तरह से अगर जंपिंग करोगे तो अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाओगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, तो एक लैडर के हिसाब से काम करेंगे। तो वह अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है, तो ही पहुंचा है। देखिए ही, अब देखो क्या लगेगा इसमें, हैज लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बना है, ही हैज नॉट, ही हैज नॉट। पहुंचने के लिए क्या लगाते हैं, रीच, इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। ही हैज नॉट रीच्ड, ही हैज नॉट रीच्ड होम, वह घर नहीं पहुंचा है। अब क्या देखो, अभी तक लास्ट में क्या लगा देंगे, येट, YET, येट। तो ये येट का खेल ऐसा है, देखिए अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है, ही हैज नॉट रीच्ड होम येट। ठीक है, इस तरह से लास्ट में हमें प्लेस करना होगा, बाकी कहीं लगाने की कोशिश मत करना। अब आते हैं हैशटैग नंबर 5 पर। हैशटैग नंबर 5 ये कहता है, देखो अगर सेंटेंस में पहले ही आया हुआ है, क्या आया हुआ है, पहले ही, क्या आया हुआ है, पहले ही। ठीक है, तो पहले ही वाले सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पहले ही वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें ऑलरेडी लगाना होता है, यानी इसकी इंग्लिश है पहले ही की। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे कंफ्यूज कर रहे थे लास्ट ईयर, वो कह रहे थे कि सर बिफोर भी तो होता है पहले ही के लिए। बेटा बिफोर जो होता है सिर्फ पहले के लिए होता है, इसमें पहले ही नहीं लगा होता है, क्या लगा होता है, सिर्फ पहले लगा होता है, और वहां है पहले ही, ऑलरेडी। ठीक, ठीक है बच्चा, पहले ही, ऑलरेडी। आइए समझते हैं कैसे। देखिए मैंने पहले ही, मैंने पहले ही मैंने पहले ही यह किताब, मैंने पहले ही यह किताब पढ़ ली, मैंने पहले ही यह किताब पढ़ ली है कर दो, या सिर्फ पढ़ ली तक रहने दो, मर्जी आपकी है। क्योंकि इसमें पहले ही लग गया है तो वैसे भी सेंटेंस कहाँ जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है, क्योंकि इसमें क्या जुड़ गया है, पहले ही, प्रेजेंट परफेक्ट से ही बनना होगा, और कोई इलाज है नहीं। मैंने पहले ही यह किताब पढ़ ली है, तो कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। तो कैसे करेंगे, आई हैव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव। पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे, आई हैव रेड, यहां रखेंगे आई हैव रेड। ठीक है जी, देखो थर्ड फॉर्म है, कब इसको फर्स्ट समझ लो, रेड बोला जा रहा, आई हैव रेड दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, फुल स्टॉप। अब यहां लगा देंगे जहां आपने जस्ट लगाया था ना, यहां प्लेस हो जाएगा बच्चा ऑलरेडी। ठीक है, यहां लगा देंगे ऑलरेडी, ठीक, वर्ब से पहले, ये है इसका रूल। ठीक है बच्चा, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। ठीक, बात समझ में आ रही है। तुमने जस्ट भी तो यहीं लगाया था, देखो अगर मैं यहां पर जस्ट लगा दूं तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब देखो आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, मैंने पहले ही ये किताब पढ़ ली है, और आई हैव जस्ट रेड दिस बुक, मैंने अभी अभी ये किताब पढ़ी है। ठीक है, तो जहां जहां देखो रीड से, रेड से पहले ही जस्ट लगा, तो रेड से पहले ही ऑलरेडी लगा हुआ है, मैंने कुछ बदलाव नहीं किया है। और येट का जो प्लेस है वो लास्ट में होगा। ठीक है, येट का प्लेस लास्ट में होगा। तो यहां तक तो चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी ना, यहां तक तो चीजें क्रिस्टल क्लियर है भाई। अच्छा ये स्कूल, कोई बात नहीं, इसको स्कूल कर दीजिए होम की जगह, है ना, ऑब्जेक्ट ही तो मैंने बदला है इधर, तो स्कूल आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दीजिए। यहाँ देखिए भैया, मैंने पहले ही किताब पढ़ ली है, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक, या आई हैव जस्ट रेड दिस बुक, मैंने अभी अभी ये किताब पढ़ी है। तो ये 5 रूल थे, मैंने 5 के 5 तुम्हें बता दिए, अब तो कोई टेंशन नहीं है। एक कह रहे हैं राज निगम कि सर आप जैसा टीचर ना टॉर्च लेकर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अरे मैं आ जाऊंगा भाई, जहां तुम कहोगे वहां खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी ले लो। तुम्हें कह लो गुरुजी देखो एक बार जल्दी से क्रिस्टल क्लियर लिख दो और एक हर्ट लिख दो, ये पांचों के पांचों रूल जो है क्रिस्टल क्लियर हैं, इसी को ही हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। सिर्फ चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ये है को हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं कह सकते। ठीक है।
किताबों में जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें उस लेवल से ऊपर उठाना चाहता हूं, तुम्हें यहां रखना चाहता हूं मैं, ताकि तुम किसी के बहकाए में ना हो, ताकि तुम किसी को एक फैक्ट के जरिए आप किसी को आंसर दे सको। ठीक है सर, जब स्कूल के टीचर ग्रामर पढ़ाते हैं ना, सिर्फ आपकी याद आती है। क्या बात है सालू, है बढ़िया। अब तो है तो मैं ठीक है। यानी देखो, मैंने शुरुआत में तुमसे कहा था ना कि जब हम थोड़ा सा दिन आगे बढ़ जाएंगे, 15-20 दिन, 25-30 दिन, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्योंकि तुमने ये चीज़ें कभी पहले पढ़ी ही नहीं है। अब देखो, जो चीज़ पहली बार हमारे सामने आती है तो यकीन मानो थोड़ी सी अजीब लगती है, ये बात मानने की है। मानो शादी में या शादी ब्याह में या कहीं पर भी एकदम से घर में तुम्हारे कोई आ जाए, वो अजनबी आ जाए जो तुमने पहले कभी नहीं देखा, तो तुम उसे देखकर सरप्राइज फील करोगे कि ये कौन है, ये कैसे आया है, ये कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, सारे सवाल करोगे। बिकॉज अगर अगर मानो, अब मानो सपोज इट कि पापा आ जाएं घर में, तो क्या तुम शिकायत करोगे कि पापा तुम कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, कौन हो तुम? नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी नोन फॉर यू, तुम उन्हें जानते हो। तो जो चीज जानते हैं तो वही हमें अच्छी लगती है, जो नहीं पता वो थोड़ी अटपटी लगती ही है। और यही चीजें थी जो तुम्हें नहीं पता थी तो थोड़ी अटपटी लग रही थी, बट अब ये फैमिलियर है। अब तुम कह सकते हो दिल ठोक कर, गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे हैं, मैं यही चाहता हूं हर किसी के सामने तुम्हें कह दो ऐसा नहीं जी, ये वाला रूल भी है, इसे भी बताओ। ठीक है, अब देखो हिमा, बिल्कुल सच बताना, चलो मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताना, क्या क्या स्कूल में टीचर्स जो हैं, जो स्कूल में टीचर्स होते हैं, क्या शॉर्ट नहीं कराते हैं? बिल्कुल सच बताना। क्या यूट्यूब पर जो और वीडियोस पड़ी हैं, क्या वो शॉर्ट नहीं कराते हैं? क्या वो एक ही घंटे में पूरे सेंटेंसेस नहीं करा देते, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक के? बताओ। नहीं, मैं गलत हूं तो मुझे गलत बोलो, अगर हूं तो मैं हूं, मैं इसमें मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं हाँ जी गुरुजी तुम गलत हो, ऐसा नहीं। बताओ, एक घंटे में पूरी इंग्लिश नहीं सिखा देते हो? लेकिन मेरे बस की ऐसा नहीं है। देखो, मुझे तो कम से कम 3-4 महीने देने पड़ेंगे तुम्हें, जब तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता हूं, और ऐसे ही सिखाऊंगा जिंदगी में तुम किसी के काबू में ना आने को, ये भी बात पक्की है। ठीक है, चलो अब कल का प्रोग्राम सुन लो, कल का हम क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं। ठीक है, कल हमारे पास एक प्रोग्राम है सभी बच्चों के लिए। प्रोग्राम ये है कि कल जो है तुम्हारी दावत है। कल क्या है? तुम्हारी दावत है। ठीक है जी, कल तुम्हारी दावत है। और किस चीज की दावत है जी? कल जो है टेस्ट होगा। कल दावत जो है ना टेस्ट की है, बुलावा जो है ना टेस्ट का है, तो बुलावे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, बुलावे आ रहे हैं, बुलावे चल रहे हैं जी। ठीक, गीत के बुलावे हैं ये। ठीक है, टेस्ट होगा कल। कल टेस्ट होगा, सेम टाइम पे होगा, सेम टाइम, सेम टाइम, सेम प्लेस, यानी एप्लीकेशन पर ही होगा, यूट्यूब पर ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें टॉपिक कौन कौन से कवर करने जा रहे हैं वो मैं डिटेल तुम्हें बता देता हूं, ताकि तुम अच्छे से प्रिपेयर करके आओ। देखो, मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के कम नंबर आए, बस यही एक बार है जो तुम्हें पढ़ना है, फिर आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक है। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा छोटा सा, कोई अगर किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो ना, अभी नोट कर लेना, मैं अभी सिखा दूंगा उसे अभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक बता के चला, मैं अभी पढ़ा दूंगा अगर तुम्हें दिक्कत आएगी तो। देखो, इजएमआर, एक तो इजएमआर का टॉपिक तुम्हें पढ़ना है। इजएमआर के साथ वॉजवर पढ़ना होगा, वॉजवर के साथ विल बी, शैल बी पढ़ना होगा। मैं खोल खोल के बता रहा हूं, 3 तो ये पढ़ने होंगे टॉपिक टेस्ट के लिए। और हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, एक ये टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक जी, चलो जी, और बताओ। फिर इजएमआर, वॉज, वर, विल बी, इनके साथ टू कब लगती है ये पढ़ना होगा। ठीक है, हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ कब टू लगती है ये भी पढ़ना होगा। ठीक, ठीक है, दावत है ये तुम्हारी, ये सब पढ़ के आना है, और ना टेंट में बढ़ना देने कहूं तुम्हें। ठीक है, तो मैं खवाऊंगा रसगुल्ले में। ठीक, तो ये पढ़ के आना है जी। इसके साथ साथ तुम्हें तैयार करके आना है गोइंग टू। गोइंग टू का भाई
अबाउट टू, अबाउट टू का भाई सपोज टू, ये तैयार करके आने हैं। ठीक, अबाउट टू के और भी कजिन्स हैं, अबाउट टू के और भी कजिन्स हैं। वो कौन कौन है कजिन? अबाउट प्लस नाउन, अबाउट प्लस क्वांटिटी, ये सारी चीजें मैंने करा रखी हैं, ये भी आपको रिवाइज करके आनी है। फिर मैंने आपको सीखना है कि आपको सीखना होगा फिर सारे क्वेश्चन वर्ड जो मैंने तुम्हें कराए थे, उस क्वेश्चन वर्ड के साथ हम कैसे कैसे जो है टू का यूज करें, क्वेश्चन वर्ड के साथ टू का यूज करें। जैसे वाई टू गो, वाई टू, वेयर टू, ठीक है, ये सारे रूल मैंने तुम्हें सिखा रखे हैं। और नया टॉपिक ये है, इसमें इंपेरेटिव आपको जोड़ के आना है कि इंपेरेटिव क्या चीजें होती हैं। तीन तरह की बताई थी, एक तो जिसमें ओ आता है लास्ट में, एक वो जिनमें ने दो आता है लास्ट में, और एक वो जिनमें चलो या आओ आता है लास्ट में। ये भी तुम्हें तैयार करके आने हैं, यानी इंपेरेटिव्स। ठीक है बच्चा, साथ ही साथ एज वेल एज इट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पढ़ के आना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूरा पढ़ के आना है, और प्रेजेंट परफेक्ट आपको पूरा पढ़ के आना है। ये तीन चीज इधर से होगी। ठीक है भैया, इनके सारे रूल पढ़ लेना, एम्फेटिक भी और तुम्हारे हैबिचुअल भी, नॉर्मल भी, इसके भी और इसके भी, सारे जितने भी टैग मैंने आज लगाए हैं परफेक्ट में, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको तैयार करके आनी है। देखो सिलेबस छोटा सा ही है टेस्ट का, मैं टेस्ट की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कैसे होगा। टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, और 20 सेंटेंस ही तुम्हें मिलेंगे। 20 सेंटेंस यानी हर एक ग्रुप से एक सेंटेंस मिलेगा, और वो भी तगड़े लेवल का। ठीक है, कोई हेल्प कर दूंगा मैं, थोड़ी बहुत हिंट दे दूंगा। ठीक है बच्चा, तैयार रहोगे? नियर बाई फ्यूचर को दोबारा बता दो सर, सविता कह रही है। ठीक है, अभी बता देता हूं। चलिए, और कोई बात, इनमें से कोई टॉपिक में कोई टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो वो भी डिस्कस कर लो, मैं उसको भी अभी जो है रिकॉल करा देता हूं। कोई चीज ऐसी हो जो तुम्हें नहीं पता चल रही हो। ठीक है, दृष्टि विश्वकर्मा, बेटा यही तो है कि मैं टीचर नहीं हूं। मैं इतना अच्छा इसलिए पढ़ा पाता हूं, शायद थोड़ा बहुत जो अच्छा पढ़ा पा रहा हूं, कि मैं एक टीचर नहीं हूं। मुझे एक टीचर बनना भी नहीं है, मुझे एक बड़ा भाई बनना है। मुझे मेरे मेरे को छोटी बहनों को पढ़ाना है, छोटे भाइयों को पढ़ाना है। मुझे मतलब लैंग्वेज का जो डर है ना, उसको बाहर निकालना है। मुझे वैम्पायर बनना है, इस अंग्रेजी के डर को खत्म करना है। मैं थोड़ा बहुत 1-2% अच्छा इसलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि तुम अच्छे हो मेरे साथ, तुम अच्छा पढ़ रहे हो, तुम गौर दे रहे हो, तुम समझ रहे हो। मानो कि अगर मैं दीवारों से ही बात करने लगूं, अरे ऐसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसा है, फ्यूचर ऐसा बनेगा, प्रेजेंट ऐसा बनेगा, गोइंग टू, तो यू सुन रहा है मेरी, तो जो सुनता है उसी को तो बताया जाता है ना। घर में देख लो, दादाजी किससे ज्यादा बात करते हैं? जो उनका पोता सुनता है, जो उनका बेटा सुनता है, उससे ज्यादा बात करते हैं। अबाउट टू बता दूं? अबाउट टू, चलिए अबाउट टू पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों की डिमांड आई है कि सर अबाउट टू का थोड़ा डिस्कशन कर लीजिए। ओके, अबाउट टू का डिस्कशन कर लेते हैं। गौर से देखिएगा, देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं इसको। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि एक अबाउट होता है, और अबाउट का ना अपना ही एक अलग दुनिया है। ये भी साम्राज्य है, केजीएफ का साम्राज्य है इसका पूरा का पूरा। अबाउट ये कहता है कि देखो, मेरे साथ अपना अपना हिसाब किताब है। मैं कभी टू के साथ आता हूं, ये कहता है कि जी मैं कभी नाउन के साथ भी आ जाता हूं, और कभी कभी मैं वर्ब में आईएनजी बन के भी आ जाता हूं, मेरी मर्जी। और कभी कभी तो मैं क्वांटिटी के साथ भी आ जाता हूं। क्वांटिटी, जिसको हिंदी में मात्रा कहते हैं, किसी चीज की कोई मात्रा। नाउन का मतलब संज्ञा, वर्बिंग का मतलब क्रिया। ठीक है जी भैया, संज्ञा और क्रिया के साथ। इधर देखो टू, ये रहा। लेकिन ये कहता है कि जैसे जैसे लोगों में मैं रहता हूं, जिस माहौल में मैं रहता हूं, जिस माहौल में मैं रहता हूं, उसी माहौल में मैं ढल जाता हूं।
अगर मैं बच्चे के साथ हूं तो बच्चा बन जाता हूं, मैं बड़ों के साथ हूं तो बड़ा बन जाता हूं, बूढ़ों के साथ हूं तो बूढ़ा बन जाता हूं। इंपेरेटिव भी कराऊंगा बेटा, भी घबराओ मत, मैं करा दूंगा मेरे बच्चों, इंपेरेटिव भी करा दूंगा, बस थोड़ा टाइम तो दो। अब अबाउट के साथ टू अगर लगता है, अबाउट के साथ टू, अगर ये वाली कंडीशन कहीं क्रिएट होती है, अगर ये वाली कंडीशन कहीं क्रिएट होती है, ये वाली कंडीशन अबाउट के साथ टू अगर लगता है, तो बेटा सीधा सीधा इसका मतलब होता है ही वाला है। इसकी फिर हिंदी निकलती है ही वाला है, ही वाले हैं और ही वाली है। यानी कोई चीज बस जस्ट होने ही वाली है, होने ही वाला है। जैसे बारिश आने ही वाली है, जैसे मम्मी डांटने ही वाली हैं, जैसे लाइट जाने ही वाली है, जैसे गुरुजी डांटने ही वाले हैं, पापा जो है जलेबी खरीदने ही वाले हैं, मैं दूध पीने ही वाली हूं, इस तरह से। तो ये हिस्सा इस तरफ चला जाता है। अगर मैं कहूं, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं, अगर ये वाला हिस्सा बनता है अबाउट प्लस क्वांटिटी का हिस्सा अगर बनता है, ठीक है, तो इनकी हिंदी बनती है बेटा लगभग। क्या हिंदी बनती है इनकी? लगभग हिंदी बनती है। ये अबाउट का मैं तुम्हें सारा विकिपीडिया बता रहा हूं। अब एक ये है कि अबाउट के साथ अगर मैं लगा देता हूं, अबाउट के साथ अगर कॉलम बन जाता है नाउन का और वर्बिंग का, तो फिर ये काम करने लगता है बेटा, फिर ये काम करने लगता है के बारे में, फिर ये काम करने लगता है के बारे में। ये तीन काम होते हैं इसके, ठीक है, पता चल गई? अबाउट टू, अबाउट क्वांटिटी एंड अबाउट नाउन एंड वर्बिंग। मैं तुम्हें एक एग्जांपल करा के दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, वन शॉट बहुत जल्दी आएगा। पहले मैं सोच रहा हूं कि पूरे प्रेजेंट को, पास्ट को खत्म कर लूं, उसके बाद वन शॉट लेके आऊं, ताकि एक बढ़िया सा कंटेंट हम दे सके, है ना। अभी कम काम है गुरुजी, मेरे यहां तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये अबाउट का मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मैं विकिपीडिया बता रहा हूं। आइए एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखिए, बताना आप खुद। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। पापा आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, पापा आने ही वाले हैं, ठीक है, पहला सेंटेंस। नंबर 2, ठीक है जी, अब आगे देखें। चलिए, मैं लगभग 25 साल का हूं, मैं लगभग 25 साल का हूं, ठीक है जी, 2 हो गए। नंबर 3, नंबर 3 देख लीजिए। मैं स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में जानता हूं, मैं स्कूल के बारे में जानता हूं। इसी के साथ एक और लिख लेता हूं मैं, चलो रहने दो, 3 ही अभी फिलहाल। इस सेंटेंस देखो, इसमें लिखा है वाले हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या यूज होगा? अबाउट टू यूज होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो वाले हैं, वाली है, वाले हैं के लिए अबाउट टू यूज होता है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? देखिए, फादर इज अबाउट टू कम, फादर इज अबाउट टू कम। देखिए, ये यूज हो गया अबाउट टू। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वाले हैं आ रहे हैं तो अबाउट के साथ टू लगाना पड़ेगा। मैं लगभग 25 साल का हूं, इसमें लगभग आ रहा है, इसका मतलब अब अबाउट के साथ क्वांटिटी लगानी पड़ेगी। देखिए, आई एम अबाउट 25 ईयर्स, आई एम अबाउट 25 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए, अब अबाउट के साथ क्या लगा है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? अबाउट के साथ यहाँ पर क्वांटिटी लगी है। क्या लगी है? क्वांटिटी, यानी मात्रा किसी चीज की। तो अब ये काम करेगा लगभग का, ये रहा इसका आंसर। मैं स्कूल के बारे में जानता हूँ, देखिए यहाँ गया बारे में, तो भी क्या लगेगा? अब अबाउट के साथ डायरेक्ट नाउन लग जाएगी। देखिए, आई नो अबाउट, अब इसके बाद डायरेक्ट नाउन लगा दो, और वो क्या है? स्कूल। तो देखो, तीनों चीज अलग हैं। देखो ध्यान से, यहाँ अबाउट के साथ क्या लगा? नाउन लगा,
यहां अबाउट के साथ क्या लगा, क्वांटिटी लगा, यहां अबाउट के साथ क्या लगा, टू लगा, तो रूल अलग अलग हुए ना हुए, ठीक है। फादर इज अबाउट टू कम, आई एम अबाउट 25 years और आई नो अबाउट स्कूल, तो तीनों चीजें अलग अलग हुई। ठीक है, ये है बात सारी। अब बारे में की ना एक चीज और रह गई है बस, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो है ये कि नाउन तो मैंने लगा दी स्कूल, अगर वर्बिंग लगानी हो तो कैसे काम करेंगे, मैं यहीं पर तुम्हें बता देता हूं। देखिए, आई नो अबाउट प्लेइंग, आई नो अबाउट प्लेइंग। अब देखो ये क्या हुआ, ये दिख रहा है प्लेइंग, हाँ दिख रहा है। आई नो मैं जानता हूं, अबाउट के बारे में, प्लेइंग खेलने के बारे में, तो नाउन भी आ सकती है ये। प्लेइंग मतलब खेलने के बारे में। देखो अबाउट के साथ वर्बिंग लग रही है तब भी क्या आंसर आएगा, के बारे में। अबाउट के साथ वर्बिंग लग रही है तब भी के बारे में ही आंसर आएगा। अबाउट के साथ नाउन लग रही है तब भी के बारे में ही आंसर आएगा। ठीक है बच्चा, ये रहा नाउन लग रही है, और जब इसके साथ क्वांटिटी लगेगी तो लगभग का आंसर देगा, और जब टू लगेगा तो ही वाला ही वाले का आंसर देगा। ठीक है, गुड, शाबाश। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इंपैरेटिव की तरफ। इंपैरेटिव सेंटेंस, बच्चे कह रहे हैं कि सर इनको रिकॉल करा दो। इंपैरेटिव सेंटेंस जो है बच्चा तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो इंपैरेटिव सेंटेंस में देखो ऑर्डर आता है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश। रिक्वेस्ट की जाती है, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना की जाती है। ठीक है, सजेस्ट किया जाता है या मतलब सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है जी, या फिर एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ये तीन तरह के होते हैं। इंपैरेटिव नंबर 1, हैशटैग नंबर 1, एक इंपैरेटिव होता है जिसकी पहचान होती है लास्ट में, यानी सेंटेंस के हिंदी हिंदी सेंटेंस में ओ लास्ट में आता है। जैसे जैसे मैं कहूं देखिए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, चलिए और देखिए, तो जब लास्ट में ओ आता है तो इनका रूल ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था, तो बचाओ, बचाने के लिए क्या आती है, सेव। ठीक है, और मुझे का क्या हो गया, मी, तो क्या हो गया, सेव मी, मुझे बचाओ, सेव मी। ठीक है, अब दूसरा देखिए, हैशटैग टू। हैशटैग टू क्या होता है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ने दो। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया था। जैसे मुझे मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, यानी मेरे को नींद आ रही है, मुझे सोने दो, इसमें क्या आ रहा है, ने दो। और जहां ने दो आता है उसको लेट से बनाते हैं, तो लेट के साथ ऑब्जेक्ट यूज होता है, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। अब तीसरा बच्चा, तीसरा हैशटैग ये कहता है कि भाई देखो, अगर सेंटेंस में चलो आया है या आओ आया है तो हम उनको फिर लेट्स से बनाते हैं, लेट अपस्ट्रफी एस, लेट्स से बनते हैं। आइए देखते हैं, चलो खाना खाएं, चलो खाना खाएं। चलिए जी, तो क्या करेंगे, लेट्स, खाना खाने के लिए क्या आती है, ईट, लेट्स ईट द फूड, चलो खाना खाएं, लेट्स ईट द फूड। ये सारी बातें थी। ठीक है बच्चा, और कोई बात, टाइम से आया करो बेटा, सबके सब लाइव मिलना मेरे को कल। ठीक है गुरु, और बताओ कोई बात हो तो, मेरे प्यारे साथियों, मेरी छोटी बहनों, मेरे छोटे भाइयों, बताओ क्या बात है, क्या सिखाऊं तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या भरूं मैं जो तुम अंग्रेजी सीखने को तत्पर हो जाओ, तुम आओ गुरुजी मैं सीखूंगा अंग्रेजी, ऐसा होना चाहिए जज्बा अंदर, सिखाने वाला मैं बैठा हूं। ठीक है, जैसे भी टूटी फूटी अंग्रेजी सिखाऊंगा, सीख ही जाओगे हैं, टूटी फूटी। चलो, बहुत सही, गुड थिंग। और कोई बात, मैं अपने भाइयों को पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं तो जो वो कहेंगे वो पढ़ाऊंगा। बताओ कोई दिक्कत है, और मैंने इंपैरेटिव भी आपको रिकॉल करा दिए, और कुछ करना है,
अच्छा एडवाइस क्या है? एडवाइस ना बेटा, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है, ये सलाह के लिए आता है। पता है दो चीजें होती हैं, क्या तुम्हें पता है? मैं अभी तो देखो डिटेल बता देता हूँ। एक तो होता है एडवाइस और एक होता है एडवाइज। तो इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये क्या है? ये है सलाह, इसको बोलते हैं सलाह, और इसको बोलेंगे सलाह देना, सलाह देना, ठीक है, ये एक वर्ब है। आइए इसको देखते हैं। तो बेटा ये है एडवाइस, से लगता है इसमें, और ये है एडवाइज, इसमें जय लगता है। दोनों में फर्क ये है, एक प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, एक नाउन है और एक वर्ब है। ठीक, कोई दिक्कत? ये रिकॉर्ड क्लास ऐसा मारूंगा खींच के ठीक हो जाएगा। रिकॉर्ड क्लास है, निकल के यूट्यूब में से ना मारूंगा भी। एम वाले उसको डंडे को जो रूलर लिए फिरे क्लास में। रिकॉर्ड क्लास है, यहाँ लाइव मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे साथ, रिकॉर्ड और बता रहे हो। और बताओ कोई दिक्कत? ओके, गुड थिंग। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सपोज टू, मानसी कह रही है, चलो मानसी की बात को सुनते हैं। मानसी क्या कह रही है, सपोज टू के लिए कह रही है। देखो बेटा मैं तुम्हें बताऊं, जो अभी तुम अबाउट टू करके आए हो ना, ये अबाउट टू अभी तो करके आए हो ना, पता है इसका, ओए है मिट गया। पता है इसका ना एक कजिन है, अबाउट टू का एक कजिन है, और उस कजिन का नाम है GOING, गोइंग टू। पता है इसका एक और कजिन है, पता है उसका क्या नाम है? SUPPOSE, सपोज टू। ये तीनों आपस में कजिन है, ये इसका कजिन है, ये इसका कजिन है, यानी ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के, एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, यानी जो है बच्चा एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, इनका इनका कहने का मतलब ये है। तो मेरे प्यारे साथियों, सर कुछ तो फर्क होगा, हाँ फर्क है। ये जो अबाउट टू होता है ना, इस वाले काम में होने में ना वक्त नहीं होता, टाइम नहीं होता, इसमें टाइम की शॉर्टेज होती है। मैं अभी करके दिखा देता हूँ, तुम कहोगे गुरुजी मजा आ गया, है ना। अबाउट टू अगर कहीं लगाया ना तो उस काम को होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जीरो टाइम है। क्या है? जीरो टाइम। गोइंग टू जब तुम लगा रहे होते हो तो वहां पर टाइम होता है, वहां पर टाइम होता है, ठीक है जी, वहां पर टाइम होता है प्लस। लेकिन अगर सपोज टू आप लगा रहे हो ना, सपोज टू आप लगा रहे हो, है ना, सपोज टू आप लगा रहे हो, तो इसमें टाइम दिया होता है, टाइम दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा। इन तीनों बातों को और पहचान लोगे तो इसमें महारत हासिल हो जाएगी। अबाउट टू में जीरो टाइम, गोइंग टू में टाइम होता है, और सपोज टू में टाइम दिया होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो यहीं ले लेता हूं, जगह है। चलिए जी, इसको ऊपर भी कर सकते हैं हम। कहां हो रहा है ऊपर? चलिए ठीक। तो बेटा आइए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, इनके हिसाब से अबाउट टू कहां लगेगा, गोइंग टू कहां लगेगा, सपोज टू कहां लगेगा। देखो अबाउट टू, मैं गिरने ही वाला हूं, मैं गिरने ही वाला हूं। ओके, मैं गिरने ही वाला हूं, या तो ऐसे कहो, या फिर मैं गिरने जा रहा हूं, मतलब बस गिरने जा रहा हूं, मतलब गिरूंगा अब। नेक्स्ट देखिए, और क्या बचा? मैं शाम को, मैं शाम को, मैं शाम को नाचने वाला हूं, मैं शाम को नाचने वाला हूं। अब ध्यान से देखना, इस सेंटेंस को देखो, मैं गिरने ही वाला हूं। इस सेंटेंस में गिरने का जो टाइम है ना, गिरने का जो काम हो रहा है, उसके लिए वक्त नहीं है, बस वो जस्ट गिर जाएगा। तो क्या लगेगा? अबाउट टू।
आई एम अबाउट टू स्लिप, SLIP, स्लिप, स्लिप मतलब फिसलना, आई एम अबाउट टू स्लिप, मैं गिरने ही वाला हूं मतलब जा रहा हूं। तो अब देखो थोड़ा सा टाइम है, फिसलने में भी टाइम है फिसलने में, और तेरी फिसलने में टाइम है, अभी चप्पल काम कर रही है सही। तो क्या लगेगा भाई, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्लिप, आई एम गोइंग टू स्लिप, देखो ये लग गया गोइंग टू, क्योंकि टाइम है अभी फिसलने में, अभी ना फिसलना, 2-4 मिनट का टाइम है। मैं शाम को नाचने वाला हूं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो अब शाम को कह रहा है, देखो इसमें टाइम दे दिया, शाम को टाइम दे दिया, ये ना टाइम दिया गया हो, तो क्या लगेंगे, आई एम सपोज टू, आई एम सपोज टू, आई एम सपोज टू स्लिप, स्लिप इन द इवनिंग, आई एम सपोज टू स्लिप इन द इवनिंग। ठीक है, इस तरह से बनते हैं, ये मैंने रिकॉल करा दिए हैं। कल को टेस्ट में बिल्कुल तैयार रहना है ना, अपने कॉपी पेन लेके अपने दिमाग को तैयार करके आना, सारे टेस्ट तैयार कर लेना, सिलेबस। नमस्कार।